हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूर्यांश एंड आप देख रहे हैं सूरी नॉटी चैनल को। तो गाइस वेलकम बैक एंड आई होप कि आप लोग सब अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू होने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं गाइस कि वी हिट 1 मिलियन व्यूज ऑन माय ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी गाइस। आई लव यू अलॉट गाइस एंड आवर चैनल इज नियरली 10,000 सब्सक्राइबर। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसको कैसे फॉलो करना है और ये कैसे अपनी बॉडी में हेल्प करती है, कैसे अपन को यूजफुल करती है फॉर बीइंग हेल्दी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बता दूं इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने हिंदुइज्म और आयुर्वेद बेस्ड डाइट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपन को कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी को स्टारवेशन ऑफ बॉडी करना है। इन द सेंस अपनी बॉडी को अपन को भूखा रखना है। अपनी बॉडी को भूखा रखने से अपन को क्या फायदे होंगे मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज पॉइंट। अब सबसे पहले मैं बता दूं अपन को अपनी बॉडी को कितनी फास्टिंग करनी है फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अप्रोक्स 12 आवर्स अपन को फास्टिंग करनी है। 12 आवर्स टू 16 आवर्स अप्रोक्स अपन को फास्टिंग करनी है ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। अब 12 आवर्स कैसे मैं आपको ये समझा दूं। जैसे आप सुबह उठे तो आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना है, मतलब आपको अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सीधे आपको लेनी है आपकी मील नंबर 1 अप्रोक्स 1 से 2 बजे के बीच में। 1 से 2 बजे के बीच में आपने अपनी पहली मील ली। उसके बाद आप प्री वर्कआउट मील एज अ 4 to 5 एग आप एग वाइट्स खा सकते हैं प्री वर्कआउट मील में अप्रोक्स 4 से 5 बजे के बीच में। और उसके बाद 1 स्कूप आइसोलेट प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट ले सकते हैं। उसके बाद रात में आपको लेनी है आपकी मील नंबर 2 अप्रोक्स 10 से 11 बजे। अगर 9 से 10 बजे लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपने जैसे 10 बजे आपकी मील ली, उसके बाद जैसे आप 8 बजे सो के उठे अगले दिन तो आपको डायरेक्ट 2 बजे मील लेनी है। तो ऐसे आपके हो जाएंगे 14 to 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग। ये होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब अपन बात करते हैं साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एज योर एज योर मेटाबॉलिज्म इज लो। इन द सेंस आपकी एज जितनी ज्यादा होगी आपका मेटाबॉलिज्म उतना लो होगा। अब मैं आपको ये बता दूं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उसमें 4-5 मशीनें हैं, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा जल्दी बनेंगे। ऐसे ही रहता है अपने अंदर अपना हार्ट, अपनी किडनी, अपने लंग्स, ये जितनी ज्यादा तेज से काम करेंगे उतनी ज्यादा अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेटाबॉलिज्म हाई होने से क्या बेनिफिट्स है। मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा तो आपके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होंगे, आपको लो कभी भी नहीं लगेगा, आपका वर्कआउट सेशन अच्छे से जाएगा, आपको हमेशा एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी, आप बहुत एनर्जेटिव पर्सन हो जाएंगे अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है वो हाई हो जाएगी अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। तीसरी चीज आपकी न्यूट्रिशन रीपार्टीशनिंग हाई हो जाएगी। अब न्यूट्रिशन रीपार्टीशनिंग क्या होता है, जैसे कि आपने कोई मील ली, इन द सेंस आपने जैसे पनीर खाया, दाल खाई या रोटी खाई, ये आपने खाई। अगर आपकी न्यूट्रिशन रीपार्टीशनिंग हाई होगी तो ये खाना आपका डायरेक्ट कन्वर्ट होगा मसल्स में, नॉट फैट। मतलब कि आपने जैसे पनीर और रोटी खाई या फिर दाल खाई तो वो खाना आपका मसल में कन्वर्ट होगा और वो यूजफुल होगा फॉर योर बॉडी, ना कि वो फैट में कन्वर्ट होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है, आपका न्यूट्रिशन रीपार्टीशनिंग लो है, तो वही खाना आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप एज अ फैटी पर्सन बन जाएंगे अगर आपका न्यूट्रिशन रीपार्टीशनिंग लो है। तो ये साइंस था बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड बिहाइंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के क्या क्या फायदे हैं। अब अपन मेनली बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि 12 से 16 घंटे अपन को फास्टिंग करनी है अपनी बॉडी की और स्टारवेशन ऑफ बॉडी करनी है। इन द सेंस कि बॉडी को भूखा रखना है।
अब बॉडी को भूखा रखने से मेनली दो हार्मोन इफेक्ट करते हैं, एक है एचजीएच, दूसरा है इंसुलिन। एचजीएच मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब मैं बता दूं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, इसका मेनली इफेक्ट क्या होता है, मेनली बेनिफिट क्या होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का मेनली काम है रिपेयरिंग ऑफ मसल, इन द सेंस आपका जितना अच्छा एचजीएच उतनी जल्दी आपकी रिपेयरिंग ऑफ मसल होगी और उतना जल्दी आपका अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे कि आप जिम बॉयज है या फिर वर्कआउट अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपका एचजीएच अच्छा होगा, आपने जैसे ही अपनी जैसे कोई भी मसल मारी, चेस्ट या फिर बाइसेप ट्राइसेप या फिर शोल्डर मारे, तो आपका एचजीएच अच्छा होगा तो आपकी मसल उतनी जल्दी रिपेयर होगी, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से एक तो आपका एचजीएच लेवल हाई होता है, एचजीएच लेवल हाई होने से आपकी रिपेयरिंग ऑफ मसल हाई हो जाती है। दूसरा जो हार्मोन है वो इफेक्ट होता है इंसुलिन। इंसुलिन में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी की। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी है क्या? इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा आपका फैट बर्निंग कैपेसिटी हाई होगी। इन द सेंस जितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा उतना जल्दी आपका फैट बर्न। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से लोगों को जल्दी रिजल्ट इसलिए मिलते हैं, पहला कि उनका एचजीएच लेवल हाई होता है तो उनके जो रिपेयरिंग ऑफ बॉडी वो हाई हो जाती है। दूसरा इंसुलिन लेवल हाई होगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होगी तो आपका फैट बर्निंग कैपेसिटी हाई हो जाएगी, मतलब आप फैट जल्दी बर्न करने लगेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ बात करेंगे कि अगर आपका इंसुलिन लेवल लो है और इंसुलिन सेंसिटिविटी लो है तो आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी लो हो जाएगी। यही फायदा करता है आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब बात करते हैं अपन इसके बेनिफिट्स की और एडवांटेजेस की इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से बेनिफिट्स ये हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, आपकी न्यूट्रिशन रिपार्टिशनिंग हाई हो जाती है, आपका एचजीएच हाई हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाते हैं। और मेनली दो हार्मोन और इफेक्ट करते हैं भूखा रहने से, वो है एड्रेनल और नॉन एड्रेनल। एड्रेनल और नॉन एड्रेनल का काम होता है कि वो आपके एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। जितना ज्यादा एड्रेनल नॉन एड्रेनल उतना हाई आपकी एनर्जी लेवल। ये थे बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग आईएफ के। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। एक डिसएडवांटेज, एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है इसका कि जैसे कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग सोचते हैं या फिर करने का ट्राई करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा आपको वीकनेस, चक्कर आना, पेट में गुड़गुड़ाहट लगती है या फिर लगता है नहीं हो पाएगा। गाइस 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते डाइट को या इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आपको 101% इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब चलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की डाइट पे कि डाइट में क्या लेना है, कैसे लेना है, कितने बजे लेना है। तो सबसे पहले सुबह उठते से ही अगर आप चाहते हैं तो गर्म पानी पी सकते हैं नींबू के साथ, या फिर नॉर्मल गर्म पानी पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। ऐसा कोविड चल रहा है तो मैं सबसे पहले सुबह उठते से ही काढ़ा पीता हूँ या फिर कभी कभार गर्म पानी पी लेता हूँ। उसके बाद आपको डायरेक्ट 1 से 1.5 के बीच में एक बाउल फ्रूट का या फिर वेजीज या दोनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं। फ्रूट और वेजीज को मिक्स करके आप इसमें ले सकते हैं। और अगर आपको 8 से, अगर आप 8 बजे उठ गए या 9 बजे उठे, 2 बजे तक भूख लगे तो आप इसके बीच में ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, तो 1 चम्मच घी, गाय का घी खा सकते हैं। ये नहीं कि आपको आप डेली 1 चम्मच घी खा रहे हैं गाय का। लेस देन 100 कैलोरीज आपको इनटेक करनी है ड्यूरिंग दिस। वो भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है खाना तो, नहीं तो उसको भी आप इग्नोर करिए। तो सबसे पहले सुबह उठते से गर्म पानी हो गया। उसके बाद मील नंबर 1 के पहले अपन को 1 बाउल वेजीज का या फिर 1 बाउल फ्रूट का या दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं। अब जो मील नंबर 1 है अपनी मेनली वो रहेगी कोई भी एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन मील या फिर हाई प्रोटीन फूड, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट बॉयल, चिकन चेस्ट बॉयल ले सकते हैं आप, या फिर एग वाइट्स, या फिर अगर आप वेज हैं पनीर, टोफू, ये आप ले सकते हैं, या फिश भी ले सकते हैं। उसके साथ लेना है अपन को रिच कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस रोटी लेनी है या फिर ब्राउन राइस या फिर व्हाइट राइस भी ले सकते हैं आप। और इनके साथ वेजीज और 1 कटोरी दही अगर आपको खाना है तो ले सकते हैं। ये हो गया अपने मील नंबर 1 में। और अगर इसके बीच में भी आपको भूख लग रही है, अगर आपने मील नंबर 1 ले लिया तो एक स्मॉल मील भी अपन ऐड कर सकते हैं इसमें,
स्मॉल मील में या तो आप एक स्कूप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं प्री वर्कआउट की तरह, या फिर आप ले सकते हैं एग वाइट्स, या मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा नट्स और उसके साथ आइसोलेट प्रोटीन हाफ स्कूप। अब ये हो गया अपना प्री वर्कआउट के बाद। अब आफ्टर वर्कआउट एक स्कूप आइसोलेट प्रोटीन अपन को लेना ही है, प्रोटीन अपन को लेना ही है वर्कआउट के तुरंत बाद। अब आते हैं नाइट की मील की, मतलब रात में अपन को कौन सी मील क्या खाना है। मेरे हिसाब से रात में आप जो आपने दिन में लिया वही ले सकते हैं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स इग्नोर करेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको वेट लॉस जल्दी करना है तो रात में कार्बोहाइड्रेट को इग्नोर करिए। रात में आप चिकन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और टोफू भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, इसके साथ वेजीज भी ले सकते हैं, और हो सकता है तो थोड़ा सा कर्ड भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका पूरी डाइट का। एक डाइट वीडियो और बना दूंगा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की, मेरी खुद की। तो अब आते हैं चीट मील पे, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद रहती थी, मैं अपना संडे का ही वेट करता था। चीट मील में मेरे हिसाब से आप सिर्फ घर का खाना खा सकते हैं ओनली ऑन संडे। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप एक वेडनेसडे या थर्सडे में से एक डे और चीट मील कर सकते हैं। तो गाइज ये थी पूरे इंटरमीडिएट फास्टिंग की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो गाइज मैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स लाया हूँ आपके लिए। एक सबसे पहले है हैबिट का प्रोटीन, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन है, एक बार ट्राई करिए मेरे लिए। मेरा कोड लगाना नहीं भूलिएगा, सूरी 3068P, जाइए और ऑर्डर करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा कोड लगाएंगे कोई भी प्रोडक्ट पे। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है प्लिक्स का ग्रीन एलिक्सर। इसकी एक बात खास ये है कि अगर आप वेजीज या फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो इसकी एक टेबलेट लेके आप अपना दिन भर का वेजीज और फ्रूट्स का बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये, इसको एक बार ट्राई करिएगा, लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है नेचुरेस की ओमेगा 3 फिश ऑयल। फिश ऑयल जो रहते हैं गुड फैट्स रहते हैं, आपको लेना चाहिए, और ओमेगा 3 भी आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल रहते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस और फैट लॉस। तो इसको भी आप ले सकते हैं, लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कीप सपोर्टिंग मी गाइज, सब्सक्राइब कर देना, नियरली 10K सब्सक्राइबर हैं अपन, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट डाउन कर दीजिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यहाँ पे आ गया होगा सूरी नॉटी के नाम से, और शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम।